दोस्तों स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओज़िमेन अगेन बीइंग लिंक्ड विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वॉच आउट इसी चीज का एक सब पॉइंट है जहां पर गार्नाचो नेपोली के बीच में कुछ हो सकता है ओज़िमेन को लेके, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैब्रिजियो ने समर के रिगार्डिंग एक चीज कही है कि देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग टू हैपन एट सेवरल पोजीशंस। तो क्या ये सच है या फिर एक क्लाइंट जर्नलिज्म या फिर एक पीआर स्पिन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको समझेंगे। उसके बाद प्लेयर्स अगेन टर्निंग ऑन अनदर मैनेजर एमोरिम, और वहां पर क्रिस विलर द्वारा एक अपडेट आया है, वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओज़िमेन अगेन लिंक्ड विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड इफ ओज़िमेन कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमें जो है एक डेफिनेटली प्रॉपर नंबर 9 चाहिए जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो, जो राजमस और जर्गजी के लिए एक क्या बोलते हो आप उसको, एक लर्निंग कर्व की तरह यूज़ कर सकते हैं ये दोनों ओज़िमेन की ट्रैजेक्टरी को। तो ये चीज़ें जो है होनी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जोकोरिस के डील से यूनाइटेड ने खुद को डिस्टेंस किया था लास्ट वीक, और उसी को लेके मुझे लग रहा था कि ओज़िमेन के लिए नहीं जाएगा यूनाइटेड, क्योंकि प्राइस टैग जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन अभी फिर से न्यूज़ जो है वो फ्लोट हो रही है कि ओज़िमेन के लिए जा सकता है। तो ओज़िमेन का सबसे पॉजिटिव ये है कि अराउंड 25-26 ईयर के आसपास उनकी एज है, और पिछले 4 से 5 सालों से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इन डिफरेंट लीग्स। नेपोली के लिए खेल रहे थे, अभी लोन पे है गैलाटासराय में, तो वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। और उनका गोल कन्वर्जन, उनकी एरियल एबिलिटी, उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी, उनका जो प्रेजेंस है अप फ्रंट, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। और उसको लेके मुझे लगता है एक कंप्लीट नंबर 9 पैकेज के साथ वो खुद को पेश करते हैं। अगर वो यूनाइटेड में आएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के पास जो मिसिंग पीस ऑफ पजल कहोगे आप, वो हम लोगों को मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ ओज़िमेन। लेकिन अगर ग्रेवयार्ड शिफ्ट अगर उनके आने के बाद भी चालू रहता है स्ट्राइकर के लिए, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगा। हमें वी नीड टू क्रिएट फॉर आवर स्ट्राइकर, वी नीड टू क्रिएट मोर चांसेस फॉर आवर स्ट्राइकर। अभी हम देख सकते हैं जब भी राजमस या फिर आपका जर्जी खेलता है सामने, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए हम क्रिएशन नहीं कर पाते, चांस क्रिएशन उन लोगों के लिए नहीं कर पाते। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड एक रिस्क फैक्टर, एक फ्लैग है, उसको भी हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे। आपको पता ही है जब ओज़िमेन नेपोली में था, उनके जो कुछ आखिरी दिन थे वहाँ पर, आखिरी दिन इन द सेंस नेपोली के लिए खेलने के लिए, तो वहाँ पर एक क्लैश हुआ था बिटवीन नेपोली एंड आपका ओज़िमेन। तो वहाँ पर मुझे लगता है इस चीज़ को हमें ठीक से स्काउट करना पड़ेगा, और अगर एटीट्यूडनल इशू नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर ओज़िमेन। तो ये चीज़ है। एट द सेम टाइम नेपोली वॉज हेविली लिंक्ड विद अलेहांद्रो गार्नाचो इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, और ऑलरेडी आज भी एमोरिम ने ये कहा है कि वी नीड टू सेल टू बाय। तो हम लोगों को बाय करने के लिए यार इंटरेस्ट गार्नाचो में सबसे ज़्यादा है अभी यूरोप में। तो मुझे लगता है गार्नाचो अगेन विल बी द focal point of discussion in the upcoming summer transfer window. So we need to watch out for this deal, like Osimhen, Napoli, United and Garnacho. This square issue we need to watch out for. तो ये था Osimhen को लेके। उसके बाद अगेन फैब्रिजियो रोमानो कमिंग आउट एंड सेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड विल डू सेवरल थिंग्स इन द समर, एंड ये सेवरल थिंग्स ऑन मेनी सेवरल पोजीशंस जो है वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। तो क्या इसमें कितना सच है, या फिर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लाइंट जर्नलिज्म, या फिर एक क्लब का जो गिव एंड टेक रहता है जर्नलिज्म के साथ, भाई तुम हमारे ये न्यूज़ पुश करो तो हम लोगों को आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम आप ही को फीड करेंगे एक्सक्लूसिवली। क्या उस टाइप का जर्नलिज्म है? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है विंटर में मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की का सबसे बड़ा रोना ये था कि वी नीड सेल टू बाय। अगर हमें बाय करना है तो बंदे बेचने पड़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि समर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे भाई, उनको साइन करेंगे, इनको साइन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पर समर जैसे जैसे नज़दीक आएगा, वहाँ पर हम लोगों को ये अगेन PSR, अगेन फेयर प्ले रूल्स, अगेन वी नीड टू सेल टू बाय। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिलेगी। तो फैब्रिजियो का ये ट्वीट वी नीड टू टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। और हम एज अ यूनाइटेड फैंस वी आर यूज टू सच अ थिंग्स कि हमें पता है कि क्लब कब कौन सा पॉजिटिव PR जो है वो पेश करेगा यूनाइटेड फैंस के सामने।
तो हम लोगों को यहाँ पर जो है इसको थोड़ा अलर्ट होके डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस न्यूज़ को। उसके बाद अगेन क्रिस व्हीलर कमिंग आउट एंड सेइंग प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद द टैक्टिक्स बेसिकली। तो यार मुझे एक बताओ, प्लेयर आप हो कौन, आपको क्या पता है टैक्टिक्स के बारे में? योर जॉब इज to go on the pitch, you are 100% and play, perform, execute the plan given by your manager। ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि टैक्टिक्स चेंज करो, तो आपका क्या कहना है कि 3-4-3 अभी अमोरिम का है, तो दूसरा कौन सा फॉर्मेशन है 4-3-3? अरे ये तो खिलवाया था आपको एरिक टेन हैग के अंडर, वो भी नहीं हो पाया था। तो अगेन एज लोग जो कह रहे हैं कि स्विच कर दो टैक्टिक्स को, लेकिन स्विच करके भाई क्या करेंगे वो भी बता दो। उसका आंसर तो मुझे कहीं पे नहीं लग रहा है। और जिस वजह से हमने एरिक टेन हैग को सैक किया था, उसी वजह से अभी हम लोग यहाँ पर एक हिपोक्रेसी की लेवल हम लोग देख सकते हैं कि अभी बोल रहे हैं कि नहीं 4-3-3 पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर हमें ये सूट नहीं हो रहा है 3-4-3, तो वी नीड टू शिफ्ट बैक टू 4-3-3। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड वाला गेम है। और मुझे लगता है अगर इनियोस ने इतना स्काउटिंग, इतना स्टडी करके अगर एमोरिम को लाया है, तो वी नीड टू बैक दिस गाय लाइक टू द एंड। और हमें एमोरिम की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा रखना होगा। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, एमोरिम ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट फुटबॉल इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स जब तक नहीं आएंगे उनको जो है वो प्रेशर उनके ऊपर बना रहेगा। तो देखो, वी हैव दिस मैनेजर who is very intelligent, who know how to communicate with the fans, and I think he speaks honestly। और हमें यहाँ पर जो है हमारे मैनेजर के साथ बने रहना होगा दोस्तों। अगर आप सैक करने की बात करते हो तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द हायरार्की, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्लेजर्स, इनियोस, whoever like involved in the decision making process। उसके बाद आप आओ प्लेयरों के ऊपर, एंड एट द एंड अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको जो है वो आउटपुट नहीं मिलता है, तभी आप मैनेजर की तरफ देखो अभी, क्योंकि वी नो हाउ दिस साइकिल वर्क्स। हमें पता है भाई ये प्लेयर पावर, ये क्लब का पीआर किस तरीके से वर्क होता है, और हम लोग किस तरीके से इस चीज़ के विक्टिम जो है हमेशा ही बनते आए हैं। और देखो, हम लोगों को प्रेस एक न्यूज़ बताता है कि एमोरिम नीड्स टू डू दिस, एमोरिम इज ऑल टू ब्लेम फॉर दिस, और उससे क्या होता है ना कि फैन लोग जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं अगेंस्ट योर मैनेजर, और उससे एक वेव, एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो बाद में जो है जब बैड रिजल्ट्स आते हैं तो एक वेव जो है उसका सुनामी की इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसी को मुझे लगता है मीडिया जो है वो फ्यूल करना चाहता है, क्योंकि मीडिया की दुकान जो है वो इसी से चलती है कि भाई हमें यूनाइटेड के सराउंडिंग जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटी बनाए रखनी होगी, जिसकी वजह से हमारे आर्टिकल्स जो है वो उसको व्यू मिलेंगे, या फिर हमारे मैगजीन्स, हमारे न्यूज़पेपर्स जो है उनको जो है वो कस्टमर्स मिलेंगे। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से अबाउट दिस टॉपिक्स। देखो, एज अ यूनाइटेड फैन वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट हियर। 9 तारीख को मुझे लगता है प्रोटेस्ट है, 9 मार्च को अगेंस्ट आर्सेनल के अगेंस्ट जो मैच है अपना वहाँ पर। तो हमें जो भी कहना है वी नीड टू बी वोकल अबाउट इट। और देखो, एज अ यूनाइटेड फैन वी ऑल हैव दैट राइट टू स्पीक अबाउट आवर क्लब। वी आर वेरी पैशनेट अबाउट यूनाइटेड। तो आप अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। एट द सेम टाइम दोस्तों, इसी तरीके के डिस्कशन के लिए हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है डिस्कशंस लेके, तो आप चैनल को भी सपोर्ट करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।